NCERT कक्षा 6 भूगोल अध्याय 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यह कक्षा 6 भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अंतिम अध्याय है। यह अध्याय भारत के मौसम, जलवायु, यहाँ पाई जाने वाली विविध वनस्पतियों और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित मूलभूत जानकारी प्रदान करता है, जो सिविल सेवा, यूपीएससी, बीपीएससी तथा नेट परीक्षाओं के लिए आधारभूत महत्व रखता है। नीचे इस अध्याय का विस्तृत सारांश दिया गया है। 1. मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम, वेदर, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण शामिल हैं। जैसे मौसम कभी गर्म या ठंडा, कभी बादलों वाला तो कभी साफ होता है। जलवायु, क्लाइमेट, किसी स्थान पर अनेक वर्षों, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु, मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छी फसल। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच रिलीफ पर निर्भर करती है। इसी कारण राजस्थान के मरुस्थल जैसलमेर में अत्यधिक गर्मी होती है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। 2. भारत की प्रमुख ऋतुएं, मेजर सीजन्स इन इंडिया। भारत में मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं। 1. शीत ऋतु, विंटर - दिसंबर से फरवरी। इस मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठंडी हवाएं उत्तर से बहती हैं। 2. ग्रीष्म ऋतु, समर - मार्च से मई। इस मौसम में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। 3. दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, रेनी सीजन - जून से सितंबर। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से स्थल लैंड की ओर बहती हैं और अपने साथ नमी लाती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। 4. लौटते मानसून का मौसम या शरद ऋतु, रिट्रीटिंग मानसून - अक्टूबर और नवंबर। इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में भारी वर्षा होती है। 3. प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जलवायु, विशेषकर वर्षा की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। 1. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स अपॉन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। प्रमुख वृक्ष, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी। 2. उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और साल के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। प्रमुख वृक्ष, साल, सागौन, टीक, पीपल, नीम एवं शीशम। क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 3. कटीली झाड़ियां, थॉर्नी बुशेस। ये देश के शुष्क, ड्राई भागों में पाई जाती हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। प्रमुख वृक्ष, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि। क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात। 4. पर्वतीय वनस्पति, माउंटेन वेजिटेशन। पर्वतों में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और वनस्पति में भी बदलाव आता है। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार, कॉनिकल होता है। इन्हें शंकुधारी वृक्ष, कॉनिफरस ट्रीज कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष, चीड़, पाइन, देवदार और फियर। 5. मैंग्रोव वन, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। ये वन खारे पानी, सलीन वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। क्षेत्र, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। प्रमुख वृक्ष, सुंदरी। इसी वृक्ष के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। 4. वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ।
वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होते हैं। भारत वन्य जीवों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। बाघ, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। मोर, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। विशिष्ट पशु और उनके क्षेत्र। एशियाई शेर, एशियाटिक लायंस गुजरात के गिरवान जीर फॉरेस्ट में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में। हाथी केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊंट, कैमल थार मरुस्थल में। जंगली गधा, वाइल्ड एस कच्छ के रन गुजरात में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय क्षेत्र में। वन्य जीव संरक्षण कॉन्जर्वेशन वन्य जीवों के घटते हुए प्राकृतिक आवास और शिकार के कारण कई प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। इन्हें बचाने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क्स, पशु विहार, सैंक्चुअरीज तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ हमारी कक्षा 6 भूगोल ऑन एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का संपूर्ण सारांश पूरा होता है। क्या आप अब कक्षा 6 भूगोल के सभी अध्यायों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs हल करके अपना अभ्यास करना चाहेंगे, या मैं कक्षा 7 की भूगोल हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट के अध्याय 1 से शुरुआत करूं?